लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में जब हम हर्निया को ठीक करते हैं तो वो कौन सी जाली लगानी चाहिए और उसमें कौन सी जाली सेफ है और कौन सी जालियां से नुकसान हो सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूल। अभी हमारे हर्निया सीरीज के अंदर हम आपको हर्निया की तमाम तफसील बता रहे हैं, उसकी किस्में बता रहे हैं, उसकी वजूहात बता रहे हैं, उसके इलाज के बारे में हमने डिस्कस किया है। अब आज हम उसी इलाज के लिए जो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी की टेक्निक है जिसमें हम जाली लगाते हैं उसके बारे में थोड़ा सा मालूमात देखें। देखिए ये जो जाली है ना, इसको हम मेडिकल जुबान में मैश बोलते हैं। मैश मैश बेसिकली वो नेट होता है जो सुराख को कवर करने के लिए गैप आपका बढ़ गया पेट की दीवार में, और अगर आपने गैप को डायरेक्टली बंद किया तो उसमें इतना खिंचाव होगा कि वो दोबारा खुलेगा। उसको अवॉइड करने के लिए आपने जाली लगा दी ताकि वो गैप कवर हो जाए और आंते बाहर ना निकले। अब वो जो जाली है, चूंकि हम पेट के अंदर की जानिब से उसको फिट कर रहे हैं तो वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आता है आंतों के साथ। अब मसला ये है कि जो जाली है उसकी स्ट्रेंथ देने के लिए एक खास मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है जिसको हम पॉलीप्रोपाइलीन बोलते हैं। ये वही वाला मटेरियल है जो हमारे कुछ दागों में इस्तेमाल किया जाता है, जो हम स्टिचिंग में इस्तेमाल करते हैं। उसी धागे को उन्होंने भून के एक जाली के शक्ल में, नेट की शक्ल में आपको दे दिया। उसमें बड़ी मजबूती होती है, वो पेट की दीवार को मजबूत पकड़ लेता है और फटता नहीं आराम से। इसके अलावा और भी किस्म की जालियां हैं, पॉलिएस्टर भी है, वो भी इस्तेमाल हो जाता है। पॉलिएस्टर जो आम ये जो कपड़ा और पहनते हैं, इसको भी खास तरीके से बुन के तैयार किया जाता है ताकि वो बॉडी के अंदर इस्तेमाल हो सके। लेकिन जितनी ये जालियां हैं जिसमें मजबूती होती है उसमें रिस्क होता है कि वही जाली आंतों के साथ बहुत ज्यादा टाइट किस्म की उसकी स्टिकिंग हो जाती है जिसको हम बोलते हैं एडहीजन्स, और वो आंतें वहां पर जाके जो है ना उसके साथ चिपक जाती हैं और उसमें रिएक्शंस हो जाती हैं। और जब फिर मरीज आगे फ्यूचर में खाना खाते हैं तो वहां पर खाना गुजरते हुए फंसता है, उनको दर्द होती, नौजिया होता है, उल्टियां आती। तो ये नुकसान है उन जालियों का हर्नियाज को ठीक करने। अब इसको कैसे अवॉइड किया जाए? अच्छा हाँ, एक और बात, फिर जब हम किसी और वजह से पेट के अंदर दोबारा ऑपरेशन भी नहीं जाते हैं तो वो आंतें सारी चिपकी होती हैं और ऑपरेट करते हुए उनको कट्स लगने के चांसेस बहुत हाई होता है। तो अब इसको अवॉइड कैसे किया जाए? जमाने के साथ हम फिर जब इसको स्टडी किया समझ आई कि हमें एक खास ये बात समझ आई कि हमें जाली के अंदर वाली जाली यानी मैश के अंदर वाली जानिब एक स्पेशल लेयर लगाना पड़ेगा जो इंटेस्टाइन्स को महफूज करेगा, आंतों को महफूज करेगा ताकि वो ना चिपके। तो ये इसको हम कहते हैं डबल सरफेस या ड्यूअल सरफेस मैश। एक और इसका नफज है कंपोजिट मैश। मकसद कहने का ये है कि ये दो मटेरियल का मैश आपस में जोड़े होते हैं, दो किस्म का मटेरियल का सैंडविच बनाया होता है। एक जानिब उसकी मजबूती है जो हर्निया को बैक गैप को बंद करेगा, और एक जानिब जो है ना उसके अंदर वो स्पेशल मटेरियल है ताकि आंतों को महफूज किया जाए जाली के नुकसानों से। अब ये जो मैश है, ये वाली मैश इस्तेमाल की जाती है पेट के अंदर वाली जान, और उसकी जो है ना उसकी वजह से उसकी कॉस्ट बड़ी बढ़ जाती है, क्योंकि ये एक खास मटेरियल को जोड़ने में जो प्रोसीजर प्रोसेस है उसकी वजह से ये डुअल सरफेस या कंपोजिट मैशेस की कीमत बहुत हाई हो जाती है। तो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी का एक सबसे बड़ा जो हमें ड्रॉबैक है वो ये है कि वो मैश का मटेरियल बहुत महंगा पड़ता है। अच्छा, उसके ऊपर एक और बात समझने की जरूरत है। अब वो मैश को फिक्स कैसे करते हैं हम पेट के अंदर? उस मैश को पेट के अंदर दीवार के अंदर फिक्स करने के लिए हम स्टिचेस को इस्तेमाल करते हैं। एक खास तरीके से हम स्टिचिंग करते हैं, वो पूरे पेट की दीवार के साथ उसको पकड़ा जाता है। लेकिन वो काफ़ी नहीं होता क्योंकि आप स्टिचिंग जो है ना वो चल पॉइंट पे करते हैं और आपने पूरे मैश को पकड़वाना होता है ताकि वो गैप्स ना हो जिसमें से आते ही निकल जाए। उसके लिए हम स्पेशल क्लिप इस्तेमाल करते
ये क्लिप एक ख़ास किस्म के डिवाइस के लिए पहले से लोड होके आते हैं और हम उस डिवाइस को उन छोटे से सुराखों में से गुजार के कैमरे के गाइडेंस के साथ उसको पूरे मैश के आसपास क्लिप लगा के उसको फिक्स कर दें। और वो क्लिप जो है ना वो मैश को पूरे पेट की दीवार के साथ पकड़ के रखते हैं। पहले ज़माने में ये क्लिप लोहे के होते थे, टाइटेनियम के, जो कि बॉडी के अंदर सेफ है। अभी भी मौजूद है टाइटेनियम क्लिप्स, लेकिन एक और नई मटेरियल की भी आ गई है जिसको अब्जॉर्बेबल क्लिप्स या टैक्स। अब्जॉर्बेबल किस्म के जो टैक्स हैं, क्लिप्स आ गए, उनका ये फ़ायदा है कि वो 3-4 महीने के बाद एक दफ़ा जब गोश्त उस मैश के अंदर जाने के अंदर चिपक जाता है, तो वो आराम से वो डिज़ॉल्व हो जाता है और मैश अपनी जगह से नहीं हिलता। और उसका ये फ़ायदा है कि पेशेंट को लॉन्ग टर्म में यानी लंबे अरसे में उन मेटल वाले क्लिप्स की दर्दें और तकलीफ़ें नहीं होती जो उनके मसल्स के अंदर स्क्रू किया जाता। तो ये सारी वो मैंने आपको बताई हैं जो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के अंदर मैश की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो मैंने आपको बताई हैं, और उनको फिक्स करने के लिए जो टैग्स है, क्लिप्स है, वो मैंने बताए हैं। अब कुछ लोग ये पूछते हैं कि ये सारा कुछ आप लेप्रोस्कोपिकली कैसे करते हैं और उनके भी की मैश को कैसे फिट? इंशाल्लाह आइंदा वीडियोज़ में आप